अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम CS 304 का लेक्चर नंबर 40 को कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 40 में आज हमने कंपोजिशन सीखनी है। कंपोजिशन क्या होती है, आज हम इसको सीखेंगे। सो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारी स्ट्रगल, ये सारी मेहनत आपके लिए की जाती है ताकि आपको सारे कंसेप्ट, आपको सारी प्रोग्राम सिखाई जा सके। तो जस्ट आपकी एक छोटा सा ये रिक्वेस्ट होगी कि आप ये सब्सक्राइब कर दें चैनल, इससे आपका कोई लॉस नहीं होगा। तो जितनी आप सपोर्ट करोगे इतनी ही मेरे लिए ये मोटिवेशन होगी। ओके, सो चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 40 को। लेक्चर नंबर 40 में सबसे पहले ये जो लिखा हुआ, ये वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। मतलब ये एक स्टूडेंट नेम की एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें कुछ डाटा मेंबर्स हैं और कुछ इसके अंदर वो कुछ पब्लिक मेंबर्स हैं। तो इसको बेशक आप ना भी करो को गुजारा हो जाएगा। तो असल कंपोजिशन और टॉपिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कंपोजिशन का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ वन ऑब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट इन कंपोजिशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट्स का कोई पार्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के पार्ट्स के साथ कनेक्ट हो, उसको हम कंपोजिशन कहते हैं। और वो लाइफ टाइम ऑफ वन ऑब्जेक्ट्स डिपेंड अपॉन द अदर, वो जो ऑब्जेक्ट होंगे जो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होगा वो लाइफ टाइम डिपेंड करेगा। द पार्ट ऑब्जेक्ट्स आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द होल। इस सारे ये जो पार्ट्स होंगे ऑब्जेक्ट्स के, ये इसेंशियल पार्ट्स होते हैं पूरे होल कंपोनेंट्स के। तो इस प्रोसेस को हम कंपोजिशन कहते हैं। कंपोजिशन, तो अगर मैं शॉर्टकट, अगर मैं इजी वर्डिंग में समझाऊं, तो अगर आप एक क्लास डायग्राम है, जो क्लास डायग्राम होगी, सॉरी जो क्लास आपकी कोई भी किसी भी नेम की जो आपके पास क्लास होगी, उसका कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर आप उस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी क्लास के अंदर यूज करोगे और दूसरी क्लास से आप फर्स्ट क्लास के सारे मेंबर्स को आप इजीली असेस कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कंपोजिशन करेंगे। तो इसी कंपोजिशन को मैं प्रैक्टिकली भी आपको सिखाऊंगा। तो अगर थ्योरेटिकली अगर आपको समझ नहीं आती तो प्रैक्टिकली मुझे 100% उम्मीद है तो आपको जरूर समझ आएगी। ओके, सो उसके बाद है इसके बाद इन्होंने एक एग्जांपल से लिखी बनाई है कंपोजिशन की। जैसे फॉर एग्जांपल, पर्सन इज कंपोज ऑफ हैंड्स आईज फीट। जैसे एक पर्सन, उसके हैंड्स आईज फीट उसके कंपोज होते हैं, उसके कुछ उस बॉडी के पार्ट्स होते हैं, तो ये एक कंपोज होंगे। जैसे यहाँ पे एक और नीचे लाइन लिखी हुई है, इन स्टूडेंट क्लास वी असाइनिंग डायनामिक मेमोरी फॉर वेरिएबल नेम यूजिंग न्यू ऑपरेटर। जैसे एक क्लास, स्टूडेंट नेम की जो क्लास है, इसमें हम असाइन करते हैं डायनामिक मेमोरी। डायनामिक मेमोरी को असाइन करते हैं फॉर वेरिएबल, वेरिएबल के लिए यूजिंग न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर के साथ हम डायनामिक मेमोरी असाइन करते हैं एक स्टूडेंट क्लास में। तो ये आपका एक एमसीक्यूज भी आ सकता है। ओके, तो ये एक इन्होंने एक एग्जांपल्स लिखी है। ये सारी एग्जांपल्स को मैं आपको एक इससे भी इजीली एग्जांपल के साथ मैं आपको इसके टैब में आपको करवाता हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा नीचे कवर कर लेते हैं, नीचे कौन से है ये सारे एग्जांपल्स को हम करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, composition is creating object of one class inside an other class has a relationship। जब कंपोजिशन में एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं तो उन दोनों के दरमियान एक हैजा रिलेशनशिप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि एक कंपोजिशन को दूसरे कंपोजिशन में के साथ जब क्रिएट किया जाता है ऑब्जेक्ट के साथ, तो कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास हैजा रिलेशनशिप होना चाहिए। ओके, ये तो थी एक थ्योरेटिकल। अब आप इसको इस सारे ये जो सारा हमने सीखा ना कंपोजिशन, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखो, क्योंकि जब आपको प्रैक्टिकली समझ आएगी तो फिर ही कुछ होगा। ओके, यहाँ पे लेट्स सपोज आप समझो, यहाँ पे हमारे पास हमने एक क्लास बनाई है व्हीकल नेम की। मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा ये कोड किया हुआ है। तो व्हीकल नेम की हमारे पास हमने एक क्लास बनाई है। इस व्हीकल के अंदर क्या होगा, व्हीकल की कोई टायर्स होंगे, व्हीकल क्या होगा, कोई भी मशीन, कोई भी गाड़ी वगैरह, तो उस गाड़ी के कोई टायर होंगे। हमने उसकी प्रॉपर्टीज लिख ली, उसके एट्रीब्यूट्स लिख लिए इन टायर के अंदर। फिर उस व्हीकल का कोई नेम होगा, उस गाड़ी का कोई नेम होगा।
तो मैंने स्ट्रिंग के अंदर मैंने उसका नेम लिख लिया। ओके, अब पब्लिक के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है इंट फन नेम का। इंट फन नेम का मैंने एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर मैंने टायर का जो साइज होगा वो मैं लूंगा, टायर साइज। फिर उसी टायर के अंदर जो हम वैल्यू लेंगे मैं उसको सी आउट से उसको डिस्प्ले करूंगा, सिंपल। एक ये हमारे हमने एक ये फंक्शन हमने बना लिया। ओके हो गया। अब इसके साथ मैंने एक और फंक्शन बनाया है इन फन वन नेम का, एक और फंक्शन सेकंड फंक्शन बना लिया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सिंपली किया है सी आउट नेम ऑफ व्हीकल, मतलब जो नेम ऑफ व्हीकल होगा उसको मैं शो करूंगा नेम के अंदर। सबसे पहले को हम यहाँ से सी इन करेंगे ना, सी इन नेम, तो फिर ही वो शो होगा ना। तो मैंने सी इन नेम किया, तो इससे वो हमारा नेम आएगा, व्हीकल का नेम आएगा और उसके अंदर आएगा। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि इस व्हीकल की जो भी प्रॉपर्टीज है ना, जो ये जो भी दो हम ये जो डाटा मेंबर्स हैं, इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इनको दूसरी क्लास के अंदर यूज करूँ, दूसरी क्लास के अंदर यूज करूं ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से, पूरा एक ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के अंदर ट्रांसफर करूं। तो इस सारे प्रोसेस को हम कंपोजिशन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे इंट मेन के अंदर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, व्हीकल है ना, व्हीकल नेम का एक मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में सबसे पहले क्लास नेम लिखते हैं व्हीकल। व्हीकल, अब क्लास नेम क्या है, सॉरी, क्लास नेम के हमारे पास व्हीकल होगी। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है ओबीजे। अब हमने ये ओबीजे नेम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ओबीजे के अंदर हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अब इसके अंदर मेरे पास एक टायर, ये जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, एक टायर और दूसरा नेम। नेम, ये तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं इनको असेस कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, देखो, ये ओबीजे नेम का एक पूरा एक वेरिएबल है, ये बैकएंड मेमोरी है। तो इस ओबीजे के अंदर मेरे पास एक नेम और टायर के दो वेरिएबल्स मौजूद है, मतलब नेम और टायर के दो वेरिएबल्स मेरे पास मौजूद हैं। अब अगर मैं इनको असेस करना चाहूँ तो इस ओबीजे, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हैं ओबीजे, इसको यूज कर सकता हूँ। इसका बताने का ये मकसद था कि इस ओबीजे के अंदर मेरे पास ये दो वेरिएबल्स मौजूद हैं, टायर और नेम। ओके, ये आपको आई थिंक तो आपको इससे समझ आ गई होगी। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि इस व्हीकल, ये जो मेरे पास मैंने क्लास बनाई हुई है ना, अब मैं इसके साथ एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास बाइक नेम की मैं एक और क्लास बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ प्राइवेट मेंबर्स लेता हूँ, प्राइवेट प्राइवेट मैंने मेंबर्स लिए हैं। प्राइवेट के अंदर अब बाइक का कोई नेम होगा, को लेट्स सपोज मैं यहाँ से बाइक स्ट्रिंग नेम करता हूँ, मतलब बाइक का कोई नेम होगा ना, वो स्ट्रिंग नेम की इसकी एक एट्रीब्यूट्स बना लिए। तो अब पब्लिक के अंदर, अब पब्लिक क्या करता हूँ, पब्लिक के अंदर मैं यहाँ से एक फंक्शन बनाता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया, इंट ए नेम का एक फंक्शन बनाया, और यहाँ पर मैं इसकी बॉडी बनाता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बाइक वाला, ये जो मैंने फंक्शन बनाया है ना, ये जो मैंने क्लास बनाई है, इस क्लास के अंदर मैं ये जो व्हीकल वाली क्लास है इसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर बनाऊंगा। और ये सारे इस सारे ये जो मैंने दो फंक्शन बनाए हैं, इन फन और इन फन वन नेम का, ये जो दो मैंने फंक्शन बनाए हैं, इसको बाइक क्लास के अंदर में यूज करूंगा। अब वो कैसे होंगे, तो व्हीकल मैंने बनाई, व्हीकल का मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ व्हीकल। व्हीकल सबसे पहले व्हीकल बनाने वहां पे तो बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम प्राइवेट के अंदर भी हम इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट इसका बना लेते हैं, व्हीकल, व्हीकल ओबीजे। व्हीकल आपका क्लास नेम और ओबीजे मीन आपका ऑब्जेक्ट। ओके, अब इंट ए के अंदर मैं ओबीजे लिखता हूँ, ओबीजे डॉट फन लिखता हूँ। फन क्या था, वो हमारे पास जो फंक्शन नेम था, ये जो मैंने फंक्शन नेम यहाँ से बनाया था। तो यहाँ पर मेरा वो सारा जो वो असेस हो जाएगा। देखो, हमने व्हीकल नेम की क्लास बनाई और उसको बाइक दूसरी क्लास बनाई है, बाइक नेम की दूसरी क्लास बनाई है। और उस क्लास के अंदर
पब्लिक के अंदर एक मैंने मजीद फंक्शन बना के सेकंड क्लास के अंदर मैंने फर्स्ट क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स को मैंने असेस कर लिया। तो अब मैं इसको इंट मेन के अंदर अब मैं इसको असेस करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ बाइक, बाइक का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बी बनाता हूँ, फिर बी डॉट इंट ए करता हूँ। तो अब मैं इसको F11 से कंपाइल और रन करता हूँ तो चेक करता हूँ क्या आएगा। सबसे पहले वो मेरे पास टायर का साइज मुझसे डिमांड करेगा कि आपने जो टायर का साइज है ना वो आप दो। देखो तो उसने बोला एंटर एंड टायर साइज, मैं टायर साइज लेट्स सपोज मैं एंटर करता हूँ 12, तो उसने मुझे 12 शो करवा दिया। सबसे पहले हमने क्या करना था, सबसे पहले उसने सी आउट मांगा था ना, सी आउट किया था। देखो सी आउट किया इंटर एंड टायर साइज, फिर सी इन किया टायर, फिर सी आउट कर दिया। कंपोजिशन की क्या हुआ है, कंपोजिशन हमारे पास क्या हुई है। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई थी व्हीकल नेम की, उसके अंदर उसको मैंने बनाया। अब व्हीकल के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे मैंने उन ऑब्जेक्ट्स को दूसरी क्लास के अंदर यूज किया। स्टूडेंट्स जब आप ये फर्स्ट टाइम से करोगे तो थोड़ी सी आपके लिए टफ होगी, क्योंकि कोई भी चीज फर्स्ट टाइम नहीं सीखी जा सकती। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार वीडियो देखोगे, तो देन ही आपको समझ आएगी। तो जो आपकी जो थॉट्स हैं आप इनको मच्योर करें इस प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, जो क्योंकि फर्स्ट टाइम टफ होती है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, अगेन अगेन प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ओके सो चलें अब हम रिटर्न जाते हैं अपने हैंडआउट्स में। तो यहाँ पे कुछ आई हो कंपोजिंग की कंपोजिशन क्या होती है ये तो आपको समझ आ गई है। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके अब यहाँ पे एक नीचे पॉइंट से कंपोजिशन now we see string class code to see how it simplifies original student object and how we यहाँ पे एक एग्जांपल्स बनाई है इन्होंने, स्ट्रिंग की कोई एक एग्जांपल्स बनाई है। तो उन्होंने वो सारे कॉपी कंस्ट्रक्टर किया हुआ है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो लेक्चर में आपको सिखाया था। तो आप मैंने आई थिंक सो लेक्चर नंबर 10 या 9 में हमने ये कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने सीखा था। तो अगर वो आपने सीखा हो तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। ओके तो ये सारे वही टॉपिक्स हैं, ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो हमने ऑलरेडी किए हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेटर फंक्शन क्या होता है, सेटर फंक्शन इन्होंने यहाँ पे यूज किया है। तो सेटर और गेटर फंक्शन हमने किया था। अगर आपने मेरी सारी वीडियो सीरीज ये पहले फर्स्ट लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते होंगे। तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है। अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो आप मुझे जरूर बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको करवा दूंगा। तो इसके बाद हमारे पास ये सारे इन्होंने स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ इन्होंने वो असेस किया हुए। मतलब ये जो हमारा लेक्चर इसमें बस एक यही मेन चीज थी कि कंपोजिशन होती क्या है, कंपोजिशन का मेन पर्पस क्या है। कंपोजिशन का मेन पर्पस यही होता है कि आप एक क्लास बनाओगे, उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा आप दूसरी क्लास के अंदर उस ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। तो यही सारा प्रोसेस होता है कंपोजिशन का। तो इसके बाद है एक्सप्लेनेशन, उन्होंने मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है। वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे हमने ये देखो, जैसे हमने ऑब्जेक्ट ये जो हमने बनाया था ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास वो सारे फंक्शन आ रहे थे। तो हमने ये जस्ट फन वाला फंक्शन क्रिएट किया तो वो आ गया। अगर मैं इसके साथ डॉट ओबीजे डॉट फन वन करता हूँ तो मेरे पास ये भी सारा असेस हो जाएगा। देखो लेट्स अगर मैं इसको भी असेस इसको करता हूँ तो सबसे पहले इंटर टाइल साइज मांगेगा, फिर 12 आएगा। तो फिर वो मजीद मुझसे मांगेगा कि आप मजीद इसमें एंटर करो। तो वो मतलब इसमें सारे वो प्रोसेस असेस हो जाएंगे। तो जैसे नेम ऑफ व्हीकल वो हमसे मांगेगा तो वो भी इसके अंदर वो नेम मुझसे मांगेगा। तो नेम अगर मैं उसको जब असेस दूंगा तो फिर व्हीकल आएगा। जैसे लेट्स सपोज यहाँ से मैं करता हूँ, अगेन इसको मैं करता हूँ F11 से 12 किया, फिर 12 मांगा। फिर अगर मैं नेम ऑफ व्हीकल यहाँ पे लेट्स सपोज मैं टोयोटा लिखता हूँ, टोयोटा, तो नेम ऑफ व्हीकल इज टोयोटा वो आ जाएगा। मतलब वो सेम चीज उसने सारी असेस की है। तो कंपोजिशन का यही सेम पर्पस होता है। तो इसके बाद है कुछ वो सारे यहाँ पे इन एग्जांपल्स बनाई हैं। एग्जांपल्स आप ये भी कर सकते हो जो मैंने आपको समझाई, आप वो भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे आप वो यूज कर सकते
जस्ट आपने अपने जो आपके जो कंसेप्ट होते हैं आपने बस उनको रेडी करना है अच्छे से। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ये है कि वी कैन असेस मैथड्स आर कंपोज्ड ऑब्जेक्ट इन द सेम वे एज वी कैन असेस मैथड ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। जैसे हमें वी कैन असेस मैथड ऑफ कंपोज्ड ऑब्जेक्ट। अब कंपोज्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब वो भी मैं आपको समझाता हूँ 1 मिनट। कंपोज्ड ऑब्जेक्ट देखो, ये मैंने प्राइवेट व्हीकल बनाई है, व्हीकल क्लास नेम की एक व्हीकल बनाई है। अब मैंने कंपोस्ट ऑब्जेक्ट किया है, ये जो मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ये व्हीकल ऑब्जेक्ट, ये हमारा होगा कंपोज ऑब्जेक्ट। ये हमारा होगा कंपोज ऑब्जेक्ट, इसको हमने कंपोज किया है। लेकिन फिर बाइक का जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाइक का हमने फिर ये ऑब्जेक्ट बनाया बी, ये हमारा होगा कंपोजिंग ऑब्जेक्ट। कंपोज्ड ऑब्जेक्ट एंड कंपोजिंग ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट्स बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट होगा जिसको दूसरी क्लास के अंदर हम यूज करेंगे, उसको हम कहते हैं कंपोज ऑब्जेक्ट। और जिसको हम इंट मेन के अंदर कंपोज ऑब्जेक्ट को असेस करेंगे, उसको हम कंपोजिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो वही है नेम ऑफ कंपोज ऑब्जेक्ट दैट मेंबर फंक्शन, मतलब नेम ऑफ जो कंपोज ऑब्जेक्ट होगा उसको ही यूज करें, और मेंबर फंक्शन जो हमारा होगा उसको हम यूज करेंगे। जैसे ये हमने किया था, जैसे हमने ये कंपोज ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा वो कंपोज ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन क्या है हमारे पास, फन फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे वो सारे वही मेन चीज है। यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन असेस इट्स प्राइवेट डाटा मेंबर। जो आपके मेंबर फंक्शन होते हैं वो हमेशा प्राइवेट डाटा मेंबर को असेस करते हैं। ये तो आपको अच्छे से समझ आई होगी। देखो, ये हमारे पास जो मेंबर फंक्शन है, ये इंट फन, इसने किसको असेस किया, ये टायर को असेस किया ना, टायर, ये जो टायर वेरिएबल, ये टायर क्या है, ये हमारे पास प्राइवेट डाटा टाइप है, प्राइवेट के अंदर ये हमारे पास लिखा हुआ है, तो ये उसको असेस करेगा। ओके, रिटर्न आते हैं। तो इसके बाद इन्होंने वो कुछ स्टेप बाय स्टेप किया कि यहाँ पे एक है कंस्ट्रक्टर एंड कंपोजिशन क्या है। कंस्ट्रक्टर ऑफ द सब ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड बिफोर द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ द मास्टर क्लास। जो आपके कंस्ट्रक्टर के जो सब ऑब्जेक्ट्स होंगे, कंस्ट्रक्टर के जो सब ऑब्जेक्ट्स होंगे उस वक्त एग्जीक्यूट होंगे जब कंस्ट्रक्टर के जो मास्टर क्लास होगा उस जब वो एक्सेस होगा। तो ये भी कंस्ट्रक्टर एंड कंपोजिशन को हम आगे वाले टॉपिक्स में आ रहे हैं, तो इसको हम आगे मजीद में डिटेल में आपको इसको इलेबोरेट करूंगा। ओके, तो कंस्ट्रक्टर फॉर द सब ऑब्जेक्ट नेम इज एग्जीक्यूटिव बिफोर द कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट। जो कंस्ट्रक्टर का जो सब ऑब्जेक्ट होता है उसका जो नेम है एग्जीक्यूट होते बिफोर द कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट, एंड डिस्ट्रक्टर ऑफ सब ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आफ्टर डिस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट। जो डिस्ट्रक्टर का जो सब ऑब्जेक्ट होता है वो आफ्टर डिस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स के वो बाद वो कॉल होगा। तो जैसे ही कंपोज ऑब्जेक्ट इन्होंने एक डायग्राम से भी बना दिया, दिखा दिया आपको। जैसे स्टूडेंट नेम की एक हमारे पास सेकंड क्लास में नहीं है, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग नेम का एक कंपोज ऑब्जेक्ट बनाया है। तो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग भी वो सेम ही है। कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड फ्रॉम कंपोज ऑब्जेक्ट टू कंपोजिंग ऑब्जेक्ट। जैसे कंस्ट्रक्टर और कंपोज ऑब्जेक्ट सबसे पहले वो स्ट्रिंग नेम की हमारे पास क्लास में नहीं है, तो फिर कंपोजिंग ऑब्जेक्ट के अंदर हमने वो स्ट्रिंग यूज की है, तो वो भी सेम प्रोसेस। तो डिस्ट्रक्टर कॉलिंग, डिस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड फ्रॉम कंपोजिंग ऑब्जेक्ट टू कंपोज ऑब्जेक्ट। जो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है वो सबसे पहले कंपोजिंग ऑब्जेक्ट्स को कॉल करते हैं, फिर कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स को कॉल करें। कंपोज जो सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कंपोज ऑब्जेक्ट होगा, जबकि जो हमारी सेकंड क्लास का जो ऑब्जेक्ट्स होगा उसको हम कंपोजिंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ओके, ये कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर में ये इनवर्स है। तो इसको ये लेक्चर यहाँ से फिनिश हो गया। तो आई होप सो आप इस लेक्चर समझ आई होगी। इस लेक्चर में सबसे जो मेन टॉपिक है वो यही है कि कंपोजिंग क्या, कंपोजिशन क्या होती है। तो कंपोजिशन जो मैंने आपको प्रैक्टिकली आपको यहाँ से सिखाया है, तो आपने बस इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल आपने इसको समझना है। इसका जो कंसेप्ट है, आप स्टूडेंट्स आप जितनी आप प्रैक्टिस करोगे प्रोग्रामिंग में, उतने ही आपके ये पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा अच्छे होंगे। तो आई होप सो आपको ये कंपोजिशन और टॉपिक आपको पसंद आया होगा।
तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।